नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। मित्रों, कई दिनों से मेरी ये इच्छा थी कि मैं आप सबके सामने अपनी मन की बात रख सकूं, क्योंकि कई दिनों से और कहा जाए तो कई हफ्तों से कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रहा हूं YouTube पे, ना चाहते हुए भी मुझे आप सबके सामने अपनी बात रखना पड़ रहा है कि आज भगवान कल्कि को लेके, भविष्य मालिका को लेके कुछ भी लोग अनाप शनाप बक रहे हैं। जो मन में आया, जो उनके दिमाग में आया या कहीं से किसी से सुन लिया, वो अपने YouTube चैनल पे सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी अज्ञान लोगों के सामने परोस रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि ये अंत समय चल रहा है और भगवान किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो कम से कम वही चीज़ आप बताइए जिसकी जानकारी आपके पास हो। भविष्य मालिका को लेके कुछ एक वीडियोस थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता उन लोगों का, वो आप लोग खुद जानकार हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। वो वीडियोस में कुछ भी भगवान कल्कि के बारे में कहा जा रहा है, वो भी किसका रेफरेंस लेके? भविष्य मालिका का रेफरेंस लेके। जितनी भविष्य मालिका के बारे में मुझे पता चला, जितना थोड़ा बहुत मैं जान पाया, ऐसा उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो 1,85,000 ग्रंथ है, वो जो किताब है, वो जो होली बुक है, जो वो पवित्र किताब है, जो वो 1,85,000 है। कितने लोग उसको डिकोड कर पाएंगे? और डिकोड वही कर पाएंगे जिसको उड़ीसा भाषा आती है, और जो उनके जो जानकार हैं, जो पंडित हैं, वही जान पाएंगे, क्योंकि हर कोई डिकोड नहीं कर पाएगा। कोई भी अपना वीडियो बना रहा है, डाल रहा है, और व्यूज़ देखिए आप, इतने ज़्यादा लोगों के पास इतना समय है कि वो ज्ञान को छोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा कि YouTube में सारे वीडियोस खराब हैं, सारे लोग गलत वीडियोस दे रहे हैं, नहीं। YouTube में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी ज्ञान की बातें वहाँ पे दी जा रही हैं। वो सब छोड़ के वो ऐसे वीडियोस को व्यूज़ दे रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं अज्ञान को, अपने जीवन में वो उतार रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ लें, उनको समझ लें, तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में एक बहता हुआ रथ आया। उस बहते हुए रथ में डेट भी लिखा है और दूसरे देश म्यांमार की भाषा में कुछ लिखा हुआ है। मैंने देखा 2-4 वीडियोस YouTube में तुरंत के तुरंत डाल दिए गए व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि देखिए, भविष्य मालिका में जो बातें लिखी हुई थी वो सत्य साबित हुई। बहता हुआ रथ आया, भगवान कल्कि का रथ आया। आप ये सब डाल के, ये सब चीज़ें बोल के क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? माफ़ करिएगा दोस्तों, जो भी ये वीडियोस आप लोग डाल रहे हैं, ये आप दूसरे लोगों को तो अज्ञान दे रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने खाते में पाप की बढ़ोतरी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य होता है, मेरे कर्म भी दिव्य होते हैं, और मेरा शरीर भी दिव्य होता है, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ज्ञानी महाज्ञानी ही लोग थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, या वही समझ पाते हैं जिसको स्वयं वो जना देते हैं। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी स्वयं नहीं जान पाए कि भगवान कृष्ण पर ब्रह्म परमेश्वर धरती पे अवतरित हो चुके हैं। तो हम ये कैसे कह दें, हम ये कैसे बोल दें कि ये सब भगवान कल्कि का जन्म उधर हो गया है? कोई बोलता है यूपी में हो गया है, कोई बोलता है फला जगह हो गया, कोई बोलता है इधर हो गया। कैसे?
भविष्यवाणी में जो चीज़ें लिखी हैं कि उनका जन्म उड़ीसा में हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। वो कहाँ हुआ है, किधर हुआ है, वो गुप्त है, क्योंकि योग माया जो भगवान कृष्ण की योग माया है, उसके पार जाना हर मनुष्य की बस की बात नहीं है। 2020 से लेकर 2022 तक करीब 5 से 6 ऐसे झूठे कल्कियों से मेरी बात हुई, जो फ़ोन करके ये कहते थे कि हम कल्कि हैं। एक ने तो ये बोला कि मैं कल्कि हूँ और मैंने तुमको चुन लिया है। वो मुझे कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, जाओ और मेरी जो वैष्णो शक्ति है उसको ढूंढ के लाओ और मैं विवाह करूँगा और तब मैं प्रकट होऊंगा। और एक भाई साहब और हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं कल्कि हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने तो हमारे सारे शास्त्रों को, सनातन धर्म के सारे शास्त्रों को, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे वो भागवत पुराण हो या अन्य ग्रंथ हो, उन सबको झूठा बता दिया। कहते हैं गीता में जो लिखा है वो झूठ है, भागवत में लिखा है वो झूठ है। मतलब इन भाई साहब को, जो अपने आप को झूठे कल्कि कहते हैं, इनको धर्म ग्रंथ का कुछ भी पता नहीं है, इनको ध्यान उपासना का कुछ पता नहीं है, नाम जप का कुछ पता नहीं है। शराब पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं और दंभ भरते हैं कि मैं कल्कि हूँ। एक भाई साहब से और बात हुई जो छत्तीसगढ़ या झारखंड में कहीं रहते हैं। हालांकि इन्होंने नहीं बोला कि मैं कल्कि हूँ, पर ये दावा करते हैं कि मेरी बात होती है भगवान कल्कि से, साक्षात सामने आते हैं। उन्होंने एक छोटी सी घटना मुझे बताई फ़ोन पे और मैं सुन रहा था उनकी बात, और उनको मैंने फिर उसके बाद बड़े प्रेम से बहुत अच्छे से समझाया भी चीज़ों को। खैर आगे चलते हैं। वो कहते हैं मैं मंदिर से दर्शन करके आके बाहर बैठा और मेरा मन कर रहा था सिगरेट पीने का। तभी भगवान कल्कि प्रकट हो गए और बोलते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं सिगरेट लेके आता हूँ, चल सिगरेट पीते हैं। राम राम राम, श्री राम। उस महानारायण को, जो सारी सृष्टि, महाज्ञानी महर्षि ब्रह्म ऋषि जिसको नहीं जान पाए, उस महानारायण को इन्होंने इतना सस्ता बना दिया है। मतलब कुछ भी बोलना है, कुछ भी वो भाई साहब वीडियो डालते हैं यूट्यूब में, जिन्होंने बोला कि भगवान कल्कि आके मुझे सिगरेट ऑफर करते हैं कि सिगरेट पियो तुम। मैं सिर्फ आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी आपको गलत लग रही हो, क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है, कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अज्ञान को नहीं। अपने धर्म को बढ़ाइए, अधर्म को नहीं। उन लोगों को फॉलो करिए जो आपको धर्म की ओर ले जाए, वरना कर्ण को भी धर्म पता था, पर वह अधर्म के साथ था। आप जिसके साथ रहेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। इस कलयुग में इस कली ने बहुत सी माया बिखेर रखी है। बचेगा वही जिस पे श्री हरि नारायण, उस महानारायण की कृपा होगी। और कृपा होगी स्वाध्याय करने से, कृपा होगी ध्यान करने से, कृपा होगी नाम जप करने से, कृपा होगी परोपकार करने से। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी बात समझ में आई हो, और प्रार्थना करता हूँ कि उठाइए श्रीमद् भगवद गीता, एक ही श्लोक पढ़िए रोज़, पर ज़रूर पढ़िए और समझ के पढ़िए। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।